बिहार में कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। पटना में इंडिगो के अधिकारी की हत्या का केस अभी सुलझा भी नहीं कि एक और हाई प्रोफाइल मर्डर से सुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। उधर पुलिस अंधेरे में हाथ पांव मार रही है तो विरोधी नीतीश सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। 5 दिन हो गए लेकिन रूपेश मर्डर की गुत्थी सुलझी नहीं है। 12 जनवरी की शाम को राजधानी पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड में अभी पुलिस के हाथ खाली हैं और इस बीच हाजीपुर में वकील शशि रंजन झा की हत्या कर दी गई। इसी कार में मिला वकील शशि रंजन झा का शव। कार सवार वकील को बदमाशों ने नजदीक से गोली मार दी और फरार हो गए। ये सनसनीखेज वारदात हुई हाजीपुर में। शनिवार सुबह महुआ पातेपुर सड़क के किनारे कार में सीट बेल्ट लगाए हुए शशि रंजन की लाश मिली। वो नए साल की डायरी और कैलेंडर बांटने निकले थे लेकिन शुक्रवार रात से लापता थे। सुबह उनका शव मिला तो वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय बीजेपी विधायक लखिंदर पासवान भी पहुंचे और पुलिस पर बरसने लगे। फुर्सत नहीं लगे। हाँ। कोई काम है नहीं, दारू पकड़ना थोड़ा सा वहाँ से आपको ठीक ना। और इसमें हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। आप लोग बशर्ते क्राइमर पकड़ा जाना चाहिए। इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त मैं नहीं करने जा रहा हूँ। वकील साथी की हत्या से बाकी वकीलों ने शहर में विरोध मार्च निकाला। ऐसा ही विरोध विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का हुआ जो रूपेश के गांव पहुंचे थे। रूपेश के परिवार वालों से बात कर जब वो मीडिया से बात करने लगे तो गांव वालों ने उनका विरोध किया। नहीं, हम लोग कितना दिन इंतजार करेंगे? नहीं, आप लोग बोले कि हम लोग मांग कर रहे हैं। गाँव का है हम लोग। नहीं, आप बोल रहे हैं नहीं, कोई मांग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। नहीं, अभी हम लोग सीबीआई का मांग कर रहे हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट। विरोध की आवाज विपक्ष की तरफ से भी उठी। तेजस्वी यादव ने रूपेश मर्डर केस की सीबीआई जांच को लेकर सरकार को घेरा तो बिहार पुलिस के मुखिया सीबीआई की कमजोरी गिनाने लगे। दिन दहाड़े किस प्रकार से पटना जो राजधानी है वहां रूपेश सिंह को क्रिमिनलों ने, अपराधियों ने भून डाला। उनकी बेटा 4 साल का है। वो कहते हैं कि हमको बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं किसी के लिए कुछ और कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर याद दिलवाना चाहूँगा कि हमारी जो प्रीमियर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई भी, क्योंकि वो भी बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है और वो बहुत केयरफुल तरह से काम करती है, लेकिन कभी कभी वो भी चीज़ों को डिटेक्ट जो है वो नहीं कर पाती है। अपराध रोकने में नाकामी का आरोप झेल रही बिहार पुलिस के प्रमुख सिर्फ सीबीआई वाला बहाना नहीं बना रहे। उन्होंने तो आंकड़ों के जरिए क्राइम कम होने की बात बता दी। किस तरह से अपराध बढ़ने का जो है वो बात की जा रही है। एक भी कोई घटना होती है तो बढ़ता अपराध। नवंबर 2019 का डेटा जनवरी 2020 के नवंबर 2020 से कंपेयर करूं तो हमारे 18 मापदंडों में जो अलग अलग हमारे हेड्स हैं क्राइम के, उसमें 14 में कमी आई है। हम इनके आंकड़ों पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन बिहार पुलिस की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़े ही बता रहे हैं कि साल 2020 में जनवरी से अक्टूबर के बीच हर दिन औसतन 8.71 हत्याएं हुई हैं, जबकि साल 2019 में जनवरी से अक्टूबर के बीच हर दिन औसतन 8.65 हत्याएं हुई थी। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर जैसे डीजीपी पुराने अधिकारियों को लपेटे में ले रहे हैं, वैसे ही नीतीश कुमार भी सुशासन के सवाल पर 15 साल पुरानी सरकार पर ही ठीकरा फोड़ते आए हैं। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। आपका सवाल अनुपयुक्त है, मैं कह रहा हूं, और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। लेकिन अब तेजस्वी ने एक चिट्ठी के जरिए नीतीश को इसका जवाब दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चिट्ठी पढ़कर सुनाई। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जितनी ऊर्जा एवं समय दशकों पुरानी इतिहास खोदने में जाया करते हैं,
अगर उसका अंश मात्र भी तत्परता से विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने में निवेश करते तो कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई देता। आप अपने प्रशासन को जवाबदेह बनाने की बजाय सारा ठीकरा इतिहास पर फोड़ते हैं। नीतीश हर चुनाव में सुशासन का सहारा लेते हैं, लेकिन पटना और हाजीपुर में हुई हत्या की ऐसी वारदातें उनके दावे को खोखला करती दिखती हैं। ऐसे में इतिहास को छोड़ वर्तमान को सुधारने पर काम हो तो विरोधियों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा।